मार्च 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज, मीठे बच्चे बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मनसा बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। मीठे बच्चे बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। प्रश्न बाबा ने किया, मनमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट में अंतर क्या है? मनमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट में अंतर क्या है? उत्तर, जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते हैं। जो अपनी मत पर चल कर के जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते हैं। दुखी होते रहते हैं। मनमत अर्थात माया की मत से कोई देवाला मार देते, कोई बीमार पड़ जाते, कोई की अकाल मृत्यु हो जाती। ये सब है कर्म कूटना। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया और जमी तो जमी क्या आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया है तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। ये तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज था तो और कोई धर्म नहीं था। इसलिए वहाँ क्या कहते, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मर्यादा, जिसके कारण शेर और गाय इकट्ठे एक घाट पर पानी पीते हैं। तो ये गायन सतयुग का है। लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड राजाई चलती है ना, वह है यूनाइटेड किंगडम में। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज था तो सारे विश्व पर ही उनका राज्य था और किसी का राज्य नहीं था। ये मनुष्य भूल गए हैं। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया तो गोया विश्व की राजाई पाली। बाप खुद कहते हैं, बच्चे तुम भूल गए हो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे क्या तुम भूल गए हो? इस भारत में जब देवी देवताओं का राज था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। वो भी क्या बादशाहत थी, गगन धरती हमारे थे, हवाए चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। तो बाबा ने कहा, पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं लक्ष्मी नारायण का। लक्ष्मी नारायण का राम सीता का थे। वे भी भारत के राजे और वह भी भारत के राजे, परंतु वे सतयुग त्रेता के थे। वे द्वापर कलयुग के थे। द्वापर कलयुग वाले राजा सतयुग और त्रेता वाले महाराजाओं का मंदिर बना करके पूजा करते, क्योंकि वो श्रेष्ठ थे। सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था। फिर बाद में होते हैं बेकारी राजाएं। बेकारी राजाएं भी कैसे बनते हैं, ये बातें शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते। किन द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। गाया भी जाता है, पूज पुजारी सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है। कहते हैं बच्चे, तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे। ये तुम बच्चों को याद रहता है। बरोबर हम सो पूज्य थे। बाबा ने कहा, ये तुम बच्चों को याद रहता है। जब आप देवी देवताओं के चित्र देखते हो तो क्या आपको स्मृति आती है कि हमारे ही ये पूर्वज हैं और हम ही ये पूर्वज थे? बाबा ने कहा, अब नहीं है। फिर पुरुषार्थ से हम ये पद
पा रहे हैं, माया ने पुजारी बना दिया है। ये शिक्षा जो मिलती है वह धारण करनी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वह भी स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहती है ना, बच्चों की बुद्धि में रहता है। हम भारतवासी सो देवता थे, कल्प पहले भी बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। मुख्य है ही गीता की बात। जब कोई मिले तो बोलो गीता कब सुनी व पढ़ी है। उसमें लिखा हुआ है भगवान वाच, तो कैसे सुनाते हैं, कब सुना है, भगवान पढ़ाते हैं। ये परम ज्ञान अब तक ना सुना, ना लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सन्मुख, सोचा ना कभी भी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था भगवान आकर के पढ़ाएंगे। किसी शास्त्रों में भी लिखा हुआ नहीं पढ़ा। तो बाबा ने कहा एक गीता में ही भगवान वाच है। तुम बच्चे जानते भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का राजकुमार था। श्री कृष्ण ने यह पद पाया है अपने बाप से। कृष्ण कोई अकेला नहीं था, लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी जो अब फिर से स्थापन हो रही है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये आना चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया था। भगवान नॉलेजफुल विल्सफुल है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल विल्सफुल आदि ये टाइटल नहीं देंगे। बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर विल्स करते हैं। श्री बाबा सारी सृष्टि पर 5 तत्वों पर दया करते, इसलिए भक्ति मार्ग में गाते दया दृष्टि जब हो जाती है सूखी खेती हरे आती है। तो इस संसार की सारी आत्माएं कैसी हो गई, संपूर्ण शक्तिहीन हो गई। तो बाबा आकर के सारी सृष्टि पर प्रकृति के 5 तत्वों पर भी दया बरसाते हैं। बाबा ने कहा तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर ना सके। बिल से अर्थात मेहर। यहाँ तो देखो तत्वाद सब तमो प्रधान है। बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती, तूफान लगते रहते हैं। टाइम पर पानी नहीं मिलेगा, वहाँ कोई उपद्रव होते नहीं। ये माया के उपद्रव है जो दुखी करते हैं। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते। अब तुम समझते बाप को कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा यानी परमात्मा। बोलना भी ऐसे चाहिए एक्यूरेट। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। मनमत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं ना। बुखार खांसी हुई ये भी कर्म हो गए। उनका बुखार खांसी हुई ये भी कर्म हो गए। देवाला मारा ये भी कर्मों को कूटना हुआ। तुमको बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। जो भी जितना सीखेंगे उतना ऊंच पद स्वर्ग में पाएंगे। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं, फिर नंबरवार 2nd क्लास 3rd क्लास होती है। अच्छे अच्छे आदमी नज़दीक में सीट लेते हैं। बाबा ने कहा तो बाबा कहते तो पढ़ाई में भी ऐसे ही है, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। बाबा ने कहा ऐसे ही पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाने आया हूँ। जितना जो पढ़ेगा, पढ़ाई बहुत सिंपल है। पढ़ाने वाला है निराकार। उनका नाम व्यास व श्री कृष्ण आदि नहीं है। पढ़ाने वाले का नाम ना तो व्यास है और ना ही श्री कृष्ण है। उन सब के तो चित्र है। ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है, सूक्ष्म व स्थूल चित्र है। तो उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान एक ही है जिसको शिव कहते हैं। भल मंदिर कितने भी हैं परंतु नाम असल एक ही है। भल मंदिर कितने भी हैं लेकिन नाम असल एक ही है। वह कब बदल नहीं सकता। वह है निराकार परमपिता परमात्मा। ये किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है कि परमपिता परमात्मा परमधाम में रहते हैं। हम आत्मा उनकी संतान हैं। हम भी वहाँ से आए हैं पार्ट बजाने। अब एक एक एक्टर की जीवन कहानी तो नहीं बताएंगे। से बाबा आकर के एक एक एक्टर की जीवन कहानी तो नहीं बताएंगे, मुख्य की ही बताई जाती है। यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की जीवन कहानी बायोग्राफी बताते हैं ना। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंचे से ऊंच मनुष्य कौन है? बाबा पूछते सारी सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा
मनुष्य कौन है। ड्रामा में ऊंचे से ऊंच पार्ट किसका है ये भी समझना चाहिए। हम एक्टर्स को बाप बेट समझाते हैं, क्रिएटर डायरेक्टर बाप ही है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, स्थापना कर फिर तुमको जाकर पालना करनी है। हम नहीं करेंगे। शिव बाबा कहते हम तो पालना नहीं करेंगे, तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं ना, करण करावन हार है ना, खुद करते भी हैं, नॉलेज सुनाते और तुमसे कराते भी हैं। शिव बाबा आकर के खुद करते भी अर्थात नॉलेज सुनाते, फिर तुमसे सारा कार्य कराते भी हैं। श्रीमत मिलती है ये करो, ड्रामा अनुसार ब्रह्मा ये स्थापना कर फिर राज्य करेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी राज्य करेंगे। बाबा कहते ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी राज्य करेंगे। तो बाप समझाते हैं मैं निराकार एक हूँ और सब साकारी हैं। अब वह निराकार परमपिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं। अब वो निराकार शिव बाबा आत्माओं को आकर के मत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, तो सबसे मुख्य हुआ परमपिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतनवासी, फिर संगम युग पर है जगदम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा। ये बड़े थे बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। सतयुग में होते हैं देवी संप्रदाय। बाप कहते हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते जो कभी दुखी नहीं होंगे। शिव बाबा कहते हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते जो कभी भी तुम दुखी नहीं होंगे। अब सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाबा कहते अब सारा मदार किस पर है, तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। तुम जितना ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे उतनी ऊंची तुम्हारी प्रारब्धि बनती चली जाएगी। चाहे बाप का बनकर फर्स्ट क्लास टिकट ले लो, सूर्यवंशी बनो, और चाहे जा कर के चंद्रवंशी बनो। ये तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने कहा ये तो तुम जानते हो कि तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं। वह तो महारानी महाराजा बनेंगे, तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे ना या नापास हो जाएंगे। बाबा पूछ रहे तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे कि या नापास हो जाएंगे। जगत अम्बा का कितना नाम है। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है। वह है जगत पिता, वह है जगत माता, जगत को रचने वाले। वह है जगत पिता, वह है जगत माता, अर्थात जगत को रचने वाले। इसलिए ब्रह्मा के मुख से क्या दिखाते हैं, ब्राह्मण दिखाते हैं। मुख्य धर्म है 4, फिर तो बहुत छोटे छोटे मठ आदि निकलते रहते हैं। मुख्य धर्म तो 4 ही है। फिर बाबा ने कहा छोटे छोटे बहुत सारे मठ पंथ निकलते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि पार्टीशन है बहुत। जहाँ तहाँ झगड़ा पड़ा रहता है, आपस में इतने लड़ते झगड़ते रहते हैं क्योंकि आपस में झगड़ा लगा रहता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता। तो बाप समझाते हैं मीठे लाडले बच्चे से ड्रामा को समझना है। तो बाबा कहते मीठे लाडले बच्चे इस ड्रामा को समझना, इस फिल्म को समझना है। ये तो जानते हम आत्मा परम धाम से आती हैं। ये तो तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा कहाँ से आती हैं, परम धाम से आती हैं। गरम में चोला धारण कर हम पाठ बजाते हैं। अभी पाठ पूरा हुआ है, फिर ये शरीर छोड़ अशरीरी होकर के जाना है। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा ना अधूरा। तो बाबा ने कहा बाप आया हुआ है, शिव जयंती भी है। जरूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया है। उनकी जयंती कब कैसे हुई, शिव बाबा कैसे किस में आए, क्या आकर के किया, ये कोई नहीं जानते। शिव बाबा कब आए, उन्होंने आकर के क्या किया, ये कोई भी नहीं जानते।
जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। भगवान धरती पर आएगा तो साधारण कर्म तो नहीं करेगा, तो उसने जरूर इतना बड़ा परिवर्तन किया होगा। बाप न आए तो बच्चों को कौन सिखलाए, बाप धरती पर ना आए तो बच्चों को कौन सिखलाए। और सबकी मत है कलयुगी आसुरी मत, उनसे श्रेष्ठ बन नहीं सकते। कलयुगी आसुरी मत से तो तुम श्रेष्ठ बन नहीं सकते। अब मैं तुमको सुमत देता हूँ, और कोई की भी मत पर ना चलो। मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूँ, जरूर ऊंचा बनाऊंगा। बाबा कहते मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूँ, जरूर मैं तुमको आकर के ऊंचा बनाऊंगा। तुम और किसी की मत पर मत चलो। तो वह श्रीमत पकड़नी चाहिए। बाप जो श्रीमत देते हैं तो वह श्रीमत पकड़नी चाहिए। और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे। बाबा ने कहा और किसी की भी मत ली तो तुम धोखा खाएंगे, फिर तुम्हें रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाप की कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। उनकी महिमाएं तुमेव माता, चपिता तुमेव, तुमेव बंधु, सखा तुमेव। किसकी महिमाएं? उनकी महिमाएं। मैं बाप टीचर सदगुरु के रूप में तुमको मत देता हूँ, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। कैस को लक्ष्य क्या है इस पढ़ाई का? नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। ये ज्ञान तुमको है तब समझा सकते हो, नंबर बार तो होते ही है। तुम जानते हो मम्मा बड़ा रिप्रेस करती थी। तुम जानते हो मम्मा की पालना कैसी थी? सन्मुख जाते ही रिप्रेस हो जाते थे। बाबा भी रिप्रेस करते तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे, है बहुत सहज। बोलो भगवान वाच लिखा हुआ है, भगवान तो है निराकार। तुम जानते हो ड्रामा में ये वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए हैं। शास्त्रों में जो कुछ है जैसे बने हुए फिर भी वही बनेंगे। कितनी गुहा बातें हैं, गुहाते गुहा बातें सुनाते रहेंगे। जो बच्चे समझकर फिर समझा सके। व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। बाबा ने कहा व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। भगवान किसको कहा जाता है? वह तो सभी का बाप है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो सृष्टि का रचता ठहरा, राजयोग भगवान ने सिखलाया ना कि श्री कृष्ण ने। तुमको ये नशा रहना चाहिए कि हम ये राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो नशा रहता है ना। कोई बैरिस्टरी पढ़ता है तो उसे बैरिस्टरी का नशा रहता है ना। इम्तिहान पास कर जाकर कुर्सी पर बैठ बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो मरना तो सभी को है। अभी बाप कहते मरने से पहले पुरुषार्थ करो। जाना तो इस संसार से सबको है, लेकिन मरने से पहले पुरुषार्थ करो। इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ। ये है पढ़ाई। पहले तो निश्चय चाहिए कि बाप हमको राजाओं का राजा बनाने पढ़ाते हैं। 5-5 हजार वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूँ। ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकती, ड्रामा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तुम जानते हो सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। बाकी जो सभी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं और उनकी रचना के लिए जो बोलते सो तो सभी झूठ है। बाबा कहते मनुष्य समझते भी हैं, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है, तो देरी लगेगी। ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी ना। बाबा ने कहा कितनी भी जल्दी स्टेशन से ट्रेन छूट जाए भले ही, लेकिन पहुंचेगी तो अपने टाइम पर ही ना। 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी। हम ये पुरुषार्थ करते करते समझते हैं अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाएं, परंतु बाबा स्टेशन मास्टर कहते कि प्लेन डाउन व सिंगल नहीं है, अजुन देरी है। बाबा ने कहा राजा ही स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना। बहुत बच्चे कहते बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए हैं। बहुत बच्चे कहते बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए हैं। बाबा कहते हैं तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है,
इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना है। वंदे मातरम गाया हुआ है, तुमको योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। बाबा ने कहा वंदे मातरम गाया हुआ है, तुम्हें योग बल से सारे विश्व को पावन बनाना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग सीख भविष्य प्रंसिज बनेंगे। नंबर 2, योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। वरदान, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग भव। स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन और योग भव। स्पष्टीकरण है, भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। क्या दिखाते हैं? श्री कृष्ण को ऊकल के पेड़ से बांध लिया। या क्या दिखाते हैं? गोपियों के प्यार के वशीभूत श्री कृष्ण भी हो जाते थे। तो बाबा ने कहा ये स्नेह और भावना का बंधन है जो चरित्र रूप में गाया जाता है। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हो। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। इसी का गायन भक्ति मार्ग में चलता है। प्रबल प्यार के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। बाप फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो। स्लोगन, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड है। स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। देखेंगे अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ। दोनों ब्रहों के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई हूँ। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ। मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर पहुंच जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणों का अनुभव कर रही हूँ। उनकी शक्तियों से मैं पावन हो रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ। बाबा ने बताया अपनी हर कमी कमजोरी को समाप्त करना है। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरी एक एक कमी कमजोरी समाप्त हो रही है और मेरे अंदर दिव्य गुण प्रवेश कर रहे हैं।
मैं आत्मा दिव्य गुणों से सजती जा रही हूँ। मेरा संपूर्ण श्रृंगार हो रहा है। मेरे अंदर एक एक गुण और एक एक शक्तियाँ आ रही हैं। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों प्रभु के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझे बाप के साथ का अनुभव हो रहा है। मैं और मेरा बाबा दोनों आपस में कंबाइंड है। बाप मेरे साथ है। ओम शांति।